Thank you, God. Thank you. मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहिब खादर बख्श नाम में आज सुबह तमाम तर सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। जो दूर नज़दीक से मुझे वॉच कर रहे हैं, खुदावन उन सबों को बड़ी बरकत दे और इस मुकाशफा की बरकत उनकी ज़िंदगियों में कायम और दायम रहे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये इस चैप्टर का आखिरी इक्तबास होगा। इससे पहले हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत, सफ़ा नंबर 247 पर ये इक्तबास आपको मिलेगा। आए हम सब खुदाम की आवाज़ को समात फरमाएं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन। आवाज बुलंद कहिएगा आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा टॉपिक है शहीदों की आसमानी बरकत। शहीदों की आसमानी बरकत। वो शहीद जो मुखालफे मसीह के दौर में शहीद होंगे, कलीसिया के दौर के शहीद नहीं, कलीसिया के दौर के शहीद नहीं, बल्कि जो मुखालफे मसीह के दौर के शहीद होंगे, ये बरकत उनके लिए है। और तकरीबन हम इस पूरे चैप्टर में हमने देखा है मुखालफे मसीह का दौर और मुखालफे मसीह के दौर के शहीद। इस इक्तबास से मुतअद्दिद बसीर अफरोज सच्चाइयां अखस करके हमारे सामने आती हैं। हकीकतें हमारे सामने रूनुमा होती हैं। सच्चाइयों का एक बड़ा पर्दा हमारी आंखों के सामने चाक हो जाता है। इस इक्तबास को शुरू करने से पहले दो लफ्ज हैं और वो लफ्ज हैं इसी सबब से। क्या लफ्ज है? इसी सबब से। और इसी सबब से मुराद क्या है कि सफेद जामों
की बदौलत या रास्तबाजी की बदौलत जो उन्होंने लिबास पहने हुए हैं, ये खास हक उन्हीं को हासिल है और किसी को ये हक हासिल नहीं है। और वो खुदा के तख्त के सामने है और वो दिन रात उसकी इबादत करते हैं। और इस बाब के आखिरी हिस्से में इन 3 आयात के अंदर हम देखते हैं कि शहीदों की 3 बरकत हमें नजर आती हैं। शहीदों की कितनी बरकत? 3 बरकत हमें नजर आती हैं। कि अगर एक शख्स जो मुखालफे मसीह के दौर में शहीद होगा तो उसके लिए आसमान पर से 3 बरकत नाजिल होंगी। ये छोटी बात नहीं है, कलीसिया की बात नहीं है, चर्च की बात नहीं है, बल्कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद का जो दौर शुरू होगा ये उस दौर की बात है, क्योंकि उस दौर में भी ईमानदार लोग होंगे। उनके साथ भी मुखालफे मसीह अपनी मर्जी तसल्लुत करेगा, लेकिन जो उसकी तसल्लुत में आ जाएंगे उनको ये बरकत नहीं मिलेंगी। लेकिन जो मुखालफे मसीह का डट कर मुकाबला करेंगे उनके लिए ये 3 बरकत आसमान पर हमें नजर आती हैं। आमीन। इन्हीं 3 आयात के अंदर ये 3 बरकत छिपी हुई हैं। पहली बरकत, वो खुदा के तख्त के सामने, खुदा के तख्त के सामने जो एक मुमताज, जो एक नुमाया जगह है, खूबसूरत जगह है, और उस खूबसूरत जगह पर कौन है? खुदा है। खुदा का तख्त है, बर्रा खड़ा है, 4 जानदार हैं, 24 बुजुर्ग हैं, 1,40,000 अशखास हैं। इसके अलावा और कोई पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम यह कहता है कि ये मुमताज, ये इज्जत, ये बरकत उन्हीं लोगों को मिलेगी जो मुखालफे मसीह के दौर में शहीद होंगे। वो आसमानी मखलूक के सामने आ जाएंगे, उनके साथ मिल जाएंगे। यह कोई छोटी बात है, यह बहुत बड़ी बात है कि आसमानी मखलूक जिसके अंदर 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,40,000 अशखास खुदा के तख्त के सामने हैं। और जो मुखालफे मसीह के दौर में शहीद होंगे वो भी इस रो में आ जाएंगे, वो भी इस कतार में आ जाएंगे, वो भी इस क्यू में लग जाएंगे। कौन? जो मुखालफे मसीह के दौर में शहीद होंगे। ये खास इम्तियाजी दर्जा बरे के खून से धुलने वालों का नतीजा होगा, ये उनकी बरकत होगी। ये नहीं है कि मुखालफे मसीह जा रहा है और एक शख्स शहीद हो गया है तो वो उस रो में, उस क्यों में आ जाएगा। नहीं, इसके लिए जरूरी ये भी है कि उसका लिबास जो है, उसकी जो जिंदगी है, वो बर्रे के खून से धुलकर साफ और पाक हुई होगी। वही उस कतार में, वही उस क्यू में आएगा, वो उस क्यू में आएगा। ये नहीं कि सिर्फ जाते जाते वो कत्ल हो जाएगा, वो शहीद हो गया तो वो उस क्यू में आ जाएगा। नहीं, बल्कि उस मुखालफे मसीह के दौर के अंदर जो जिंदगियां मसीह पर ईमान, यकीन, भरोसा, एतकाद रखेंगी और अपने जामों को उसके लहू से धोएंगी, वही उस क्यू में लग जाएंगी, वही उस क्यू में लगेंगी। दूसरा शख्स अगर ये कहे कि मैं, इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं लग सकता। दूसरी बरकत जो उस क्यू में लग जाएगा,
जो उन आसमानी मखलूक के पास आ जाएगा, जो आसमानी बादशाहत में शामिल हो जाएगा, उसके लिए जो दूसरी बरकत है वो खुदा के मकदस में रात दिन उसकी इबादत करेंगे। वो रात दिन उसकी इबादत करेंगे। और ये शर्त बहुत ही मैनी खेज है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि आसमान ना सिर्फ दुनिया की मेहनतों से एक आराम की जगह है। कलाम मुकद्दस में हमने यही सीखा है, और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आसमान सिर्फ दुनिया की मेहनतों से आराम पाने की जगह नहीं है, बल्कि एक इम्तियाजी खिदमत की भी जगह है। हाँ, जमीन पर हम अपनी मेहनतों से, हम अपनी मेहनतें करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं और फिर आराम पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक इम्तियाजी खिदमत की जगह भी है। हम आराम तो पा लिया, हमने उस जगह को हासिल तो कर लिया, लेकिन उस जगह को हासिल करने के साथ साथ उस खिदमत में भी हम शामिल हो जाएंगे। जिन्होंने जमीन पर खुदावंद की अच्छी खिदमत की होगी, उन्हें आसमान पर यह खास खिदमत मिलेगी, यह खास मकाम मिलेगा। और खुदा के मुकद्दसों की खिदमत इबादत के साथ जाहिर है, और खुदा की खास सजूरी में वो लोग रहेंगे। यानी कि खुदा का कलाम ये कहता है कि रात दिन, इस जुमले पर गौर कीजिएगा कि वो जिंदगियां जो मुखालिफ मसीह के दौर में शहीद होंगी, वो रात दिन उसकी इबादत करेंगे। और कलाम तो ये कहता है वहां रात नहीं होगी, वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये रात दिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन मुकाशवा की किताब हमें यह बताती है कि रात दिन वहां पर होंगे और इबादत करेंगे। लेकिन ये कौन सी रात दिन है? ये कैसी रात दिन होगी? क्या वहां पर सूरज होगा? क्या सूरज के वसीले से दिन आएगा? क्या सूरज के वसीले से रात आएगी? या फिर इसका इशारा किसी और तरफ जाता है? पिछले दिनों हैरत की बात है, एक छोटी क्लास का बच्चा है, उसको भी पता है कि सूरज घूमता है या जमीन घूमती है। सूरज घूमता है या जमीन घूमती है? सूरज घूमता है, सूरज है ना, सूरज अपनी जगह पर अटल है या जमीन अपनी जगह पर अटल है? सूरज घूमता है या जमीन घूमती है? कौन घूमता है? जमीन घूमती है। अनपढ़ लोगों को भी पता है। जमीन किसके चुगिर्द घूमती है? सूरज के चुगिर्द। जमीन किसके चुगिर्द घूमती है? सूरज के चुगिर्द। और जब जमीन इस तरफ आती है, रात आ जाती है, फिर जमीन ऐसे चलती है, उस तरफ जाती है, तो दिन हो जाता है। क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। जमीन पर दिन और रात हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है, जुमला ये है कि वो रात दिन उसकी इबादत करेंगे। रात दिन वहां पर तो रात होगी ही नहीं, वहां तो तारीकी होगी ही नहीं, वहां तो तारीकी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर ये कौन सी रात है? फिर ये कौन सा दिन है जो यूहन्ना लिख रहा है, यूहन्ना बताने की कोशिश कर रहा है? मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। उसका मतलब कहने का यह है कि जो शहीद रुए जमीन पर शहीद होंगे, वो आसमान पर जाएंगे, और जब वो आसमान पर जाएंगे तो वो लगातार उसकी इबादत करेंगे, लगातार उसकी इबादत करेंगे। आमीन। ये नहीं कि आसमान पर रात होगी या आसमान पर दिन होगा। खुदा की हजूरी में कभी ना रात और ना दिन का कोई कॉन्सेप्ट है। अलबत्ता जब मसीह की 1000 साला बादशाही होगी,
मसीह की जब 1000 साला बादशाही होगी जमीन पर, उस वक्त दिन और रात का कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन आसमान पर दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वो शहीद जो हैं वो लगातार 24 आवर्स उसकी इबादत करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। रीच प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। जोन सा हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और हुनरमंद इंसान बनाती है। और जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। आमीन, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हम ज़मीन पर, जैसे नदीम भाई बात कर रहे थे कि एक हफ्ते के बाद हमें 2 दिन के लिए 2 घंटे की इबादत करना पड़ती है, और हम वो भी नहीं करते। इसका मतलब है अगर जमीन पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आसमान पर हम किस तरह इबादत कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हम आसमान पर लगातार रेगुलरली 24 आवर्स हम उसकी इबादत करें, हम उसके नाम को जलाल दें, हम उसकी प्रस्तिश करें, हम उसके गुण गाएं, तो जरूरत इस बात की है कि पहले रुए जमीन पर जो आपको वक्त दिया गया है उस वक्त में उसकी सताइश करें और उसके नाम को जलाल दें। लेकिन बट वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। और विलियम वर्ड्सवर्थ भी यही कहता है कि वी हैव नो स्पेयर टाइम टू सी द नेचर। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खुदा की कुदरत को देख सके। इतना वक्त नहीं है कि खुदा की कुदरत को देख सके, तो फिर क्या इतना वक्त होगा क्या हम उसकी प्रस्तिश कर सकें? मुश्किल है। तो अगर जमीन पर उसकी प्रस्तिश हम नहीं कर पाएंगे तो आसमान पर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर हम आसमान पर उसकी प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम आसमानी मखलूक के साथ नहीं मिल पाएंगे। सादी सी बात है, हम आसमानी मखलूक के साथ नहीं मिल पाएंगे। कौन कौन ये चाहता है कि हम आसमानी मखलूक के साथ मिलकर उसकी प्रस्तिश करें? हाथ दिखाइएगा, कौन कौन चाहता है कि हम, बिल्कुल शाबाश नदीम भाई, बहुत अच्छा है। कौन कौन चाहता है कि हम आसमानी मखलूक के साथ मिलकर उसकी प्रस्तिश करें? That's good। अगर आप चाहते हैं कि हम आसमानी मखलूक के साथ उसकी प्रस्तिश करें तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहां पर? जमीन पर। प्रैक्टिस कहां पर? अभी। प्रैक्टिस कहां पर? आपका घर। प्रैक्टिस कहां पर? खुदा का घर। और अगर हम यहां पर उसकी प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे तो आसमान पर आसमानी मखलूक के साथ कभी उसकी प्रस्तिश नहीं कर पाएंगे। आमीन। नो, इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ। और यहाँ पर मुनसर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये चैप्टर का लास्ट चीज़ें हैं, कुछ हल्की फुल्की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि हम फिर 7वीं मोहर को खुदा के कलाम में से हम अगले संडे को खोलेंगे। लेकिन ये खुदा के कलाम की कुछ बातें हैं, हम उनको भी करना चाहते हैं। पहली आसमानी बरकत यह है कि हम खुदा के तख्त के सामने आ जाएंगे, खुदा के तख्त के सामने आ जाएंगे। और दूसरी बरकत यह है कि जब हम खुदा के तख्त के सामने आ जाएंगे तो हम उसकी प्रस्तिश करेंगे। और तीसरी बरकत वो ये है कि खुदा जो है अपना खैमा उन पर तानेगा। खुदा अपना खैमा उन पर तानेगा। मेरे अज़ीज़ों, जब अंग्रेजी तर्जमे में इस ख्याल को देखा जाता है तो इस ख्याल का मतलब क्या है? खुदा का कलाम यह कहता है कि खुदा उनके दरमियान रहेगा। खुदा उनके दरमियान रहेगा। जो रियल टैक्स है, जब रियल टैक्स को, यूनानी टैक्स को खोला जाता है तो ये नहीं है कि तंबू की तरह
उन पर तानेगा कुछ नहीं, बल्कि जब हम रियल टेक्स्ट को खोलते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमारा खुदा जो रब्बुल अफ़वाज है वो हमारे दरमियान में रहेगा, वो हमारे दरमियान में रहेगा। तो क्या ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमारे दरमियान में रहेगा, और जब वो हमारे दरमियान में रहेगा तो फिर हमें किसी मुश्किल, किसी परेशानी, किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या वो हमारे दरमियान में रहेगा कि नहीं। आसमान पर वो उनके दरमियान रहेगा जो जमीन पर उसको अपने दरमियान मौजूद रखेंगे, जो जमीन पर अपने दरमियान उसको मौजूद नहीं रखेंगे। आसमान पर खुदा उनके दरमियान में मौजूद नहीं होगा, कभी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जरूरत इस बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके दरमियान रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपके दरमियान में रहकर सुकूनत गाह बनाए, तो जरूरत इस बात की है कि खुदा से कहने की जरूरत है कि खुदा तू हमारे दरमियान में आ, हमारे दरमियान में रह, और अपनी कदूसियत को, अपनी रूहानियत को, अपने जलाल को, अपने अबर को हमारे दरमियान में लगा। और जब रूह जमीन पर वो हमारे दरमियान में रहेगा तो यकीनन फिर आसमान पर भी वो हमारे साथ रहेगा। खुदा और इंसान के दरमियान एक कदीम बिगाड़ पैदा हो चुका था, और उसको दुरुस्त करने के लिए किसी को कुर्बानी देने की जरूरत थी। बिगाड़ आ चुका था, खुदा और इंसान के दरमियान में बिगाड़ आ चुका था, और उस बिगाड़ को दूर करने के लिए किसी एक इंसान की कुर्बानी जरूरी थी, किसी एक इंसान का लहू बहाना जरूरी था। अगर वो इंसान, अगर वो पर्सनालिटी खून ना बहाता तो ये बिगाड़ कभी खत्म नहीं हो सकता था, ये बिगाड़ कभी खत्म नहीं हो सकता था। और ये बिगाड़ हमें बागे अदन के अंदर मिलता है, जो शैतान के वसीले से, नाफरमानी के वसीले से इंसान और खुदा के दरमियान में ये बिगाड़ पैदा हो गया। और इस बिगाड़ को दूर करने के लिए एक इंसान को अपनी जान का फिदिया देने की जरूरत थी। और खुदा का कलाम ये कहता है, मुकाशवा की किताब उसका 21वें बाब की 3री आयत में ये लिखा हुआ है, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान में है, ये नए यरूशलेम में रहने वालों की फजीलत है। ये नया यरूशलेम एक नया यरूशलेम भी है जिसमें ईमानदार लोग जाकर रहेंगे, यह उसकी फजीलत है। और खुदा का कलाम यह कहता है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान में है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा। लफ्ज फिर लगा दिया, गा, करता नहीं है। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान में है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। उनका खुदा होगा, उनके दरमियान रहेगा, उनके दरमियान में सुकूनत करेगा। कब सुकूनत करेगा? कब करेगा? जब हम रूए जमीन पर उसको अपने दरमियान में मांगेंगे। जब हम उसको अपने दरमियान में नहीं मांगेंगे, जब जमीन पर वो हमारे साथ नहीं होगा, तो मत भूलिएगा कि आसमान पर भी वो हमारे साथ होगा। इसीलिए तो लफ्ज गा लगा दिया, गा, करेगा। डेफिनेट नहीं है, इसके अंदर डेफिनेट नहीं है। करेगा, रहेगा, होंगे। कब? जब आप कुछ करेंगे। आप नहीं ना कुछ करेंगे,
तो ये गा ही रहेगा, ये गा ही रहेगा। यह हकीकत नहीं बनेगा। यह हकीकत उसी वक्त बनेगा जब आप उसको अपने दरमियान में लेंगे, अपने दरमियान में रखेंगे, उसे अपने पास बुलाएंगे। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, यह मुमकिन नहीं है। खुदा ने मूसा से कहा था, बियाबान में कहा था कि तू मेरे लिए क्या बना, खैमा इज्तिमा बना। पहले क्या था, क्या था पहले, खैमा इज्तिमा बना। खैमा इज्तिमा बना, बनाने की वजह क्या थी, बनाने की वजह क्या थी, हुक्म देने की वजह क्या थी, कहने की वजह क्या थी मूसा को कि तू एक खैमा इज्तिमा बना। क्या कौम बनी इसराइल बियाबान में से गुजर रही थी, कहां किसी जगह पर बैठ जाती, लेट जाती, सो जाती, इबादत करती, लेकिन खुदा ने मूसा को यह हुक्म जारी किया कि तू खैमा इज्तिमा बना। वजह खुरूज की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। आमीन। क्या सुकूनत, खुदा वैसे नहीं था करता कौम बनी इसराइल के साथ, खुदा करता था, खुदा सुकूनत करता था, उनके दरमियान रहता था। लेकिन खुदा ने ये ज़रूरी जाना कि एक खैमा बनाया जाए जहाँ पर मेरी हजूरी हो, पाक मकाम हो, पाक तरीन मकाम हो, जहाँ पर मैं हूँ और मेरे लोग मेरे पास आएँ, मेरे पास आएँ। ये ना कहें हाँ मैंने सुबह दुआ की थी, जब मैं जॉब पर जा रहा था मैंने दुआ की थी, मैंने सुबह नाश्ते से पहले दुआ कर ली थी, मैं जब वो मेहमान आया हुआ था तो मैं दिल में दुआ कर रहा था। नहीं, सुकूनत गाह का मतलब यह है जहां पर सुकून हो, इत्मीनान हो, जहां पर कोई शोर, कोई काम ना हो, सिर्फ आप और खुदा हो, सिर्फ आप और खुदा हो। खुदा ने इसीलिए मूसा को यह हुक्म दिया था कि अपने लोगों को कह दे कि एक मकदस मेरे लिए बनाएं ताकि मैं उनके साथ वहां पर सुकूनत करूं। खुदा का घर सुकूनत की जगह है। और फिर खुदा ने हैकल को बनवाया और उसके बाद सानागोजियस को और उसके बाद चर्चिस को, और चर्चिस में खुदा रहता है और खुदा यहां पर सुकूनत करता है और खुदा के लोग उसमें सुकूनत पाते हैं, खुदा के लोग उसमें सुकूनत पाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उस इंसानों में सुकूनत करने से एक ऐसी खुशी मिलती है, एक ऐसी तसल्ली मिलती है जो करोड़ों लाखों फरिश्तगान भी वो प्रस्तिश करते हैं, उसमें वो सुकूनत उसको नहीं मिलती, उसमें वो खुशी और तसल्ली नहीं मिलती जो इंसानों के दरमियान रहने में खुदा को मिलती है। इसका मतलब है अगर खुदा को आपके दरमियान रहने में सुकून, तसल्ली और खुशी मिलती है तो यू हैव टू डू इट। आप ये करें, आप ये करें। अगर मैं पंखा बंद कर दूं, पंखा बंद कर दो जल्दी के साथ कर दें, अब गर्मी लगना शुरू हो गई मुझे, मेरी खुशी क्या है, मेरी खुशी क्या है, मेरी खुशी यह है कि पंखा ऑन किया जाए। आप मेरे लोग हैं तो क्या यह आप पर जिम्मेदारी आयद होती है ना कि आप ये पंखा ऑन कर दें? आपकी ये जिम्मेदारी है कि मुझे खुशी देने के लिए, मुझे राहत और सुकून देने के लिए इस पंखे को ऑन कर दें। और अगर नहीं करते इस पंखे को ऑन तो इसका मतलब है आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, इसलिए पंखा ऑन नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि पादरी साहब इधर गर्मी में जलते रहें, आप ये चाहते हैं कि पादरी साहब यहां पर गर्मी में जलते रहें, लेकिन अगर आपको हकीकत में मुझसे प्यार है तो आप फौरन भागेंगे और इस पंखे को ऑन कर देंगे, भागेंगे और इस पंखे को ऑन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी खुशी है कि पंखा ऑन हो गया है, इसमें मेरी राहत है कि यह पंखा ऑन हो गया है और मुझे सुकून मिल गया है। इसीलिए खुदा की खुशी और खुदा की तसल्ली भी इसी बात में है कि उसके लोग जो हैं वो उसको अपने पास बुलाएं,
बहुत सारे पंखे दूसरे भी चल रहे थे, लेकिन उन पंखों में मेरा सुकून नहीं है। खुदा का कलाम जो कहता है उस जगह पर करोड़ों लाखों फरिश्तगान मौजूद हैं, लेकिन खुदा को उनमें तसल्ली नहीं है जो इंसानों में खुशी और तसल्ली है। इसलिए इन पंखों की निस्बत मुझे इस पंखे की ज़्यादा खुशी है कि ये मुझे हवा दे। इसलिए खुदा की खुशी ये है, खुदा ये चाहता है कि आप उसकी सुकूनत गाह में आएँ और वो आपकी सुकूनत गाह में जाए और आप उस में रहें और वो आप में रहें। मेरे ज़ुज़ो, ये तीसरी बड़ी बरकत है कि खुदा अपना खैमा उन पर तानेगा, और इसका मतलब यह है कि खुदा उनके दरमियान में रहेगा, खुदा उनके दरमियान में रहेगा। ये उसकी खुशी है। तो क्या अगर कोई शख्स आपके दरमियान में रहना चाहता है तो आप उसको रखेंगे नहीं? और वो भी कोई पर्सनालिटी नहीं है, वो खुदावंदों का खुदा है। अगर खुदा आपके दरमियान में रहना चाहता है तो क्या आप उसको अपने दरमियान में रखेंगे कि नहीं? रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर आप उसको अपने दरमियान में रखेंगे तो ये उसकी बड़ी खुशी है। खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं मुझे अपने दरमियान में रखें। कौन कौन उसको अपने दरमियान में रखता है? देख लीजिएगा, ये बात मुश्किल है। हम कहते तो हैं कि हम खुदा को अपने दरमियान में रखते हैं, लेकिन रखते नहीं हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह हमने 3 बातें आसमानी बरकत में से देखी। पहली बरकत कि वो जो मुखालिफ मसीह के दौर में कत्ल होंगे वो खुदा के तख्त के सामने होंगे। क्यों पप्पू भाई? खुदा के तख्त के सामने होंगे, वो खुदा के तख्त के सामने होंगे। और दूसरी बात मैंने ये कही कि वो जो मुखालिफ मसीह के दौर में शहीद होंगे वो दिन रात उसकी इबादत करेंगे, वो दिन रात उसकी इबादत करेंगे। और तीसरी बात मैंने ये कही, आसमानी बरकत ये है कि खुदा उनके दरमियान में होगा, खुदा उनके दरमियान। ये बहुत बड़ी बातें हैं कि हम उसके सामने होंगे, हम दिन रात उसकी इबादत करेंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि खुदावंद हमारे दरमियान में रहेगा, खुदावंद हमारे दरमियान में। ये वही लोग होंगे, ये इत्तेकाक, ये ब्लेसिंग, ये बरकत उन्हीं को मिलेगी जो मुखालिफ मसीह के दौर में शहीद होंगे, जो मुखालिफ मसीह के दौर में शहीद होंगे। ये बरकत उन्हीं को मिलेगी। इसके साथ साथ मेरे अज़ीज़ों, मुखालिफ मसीह के इस दौर में दूसरी बरकत, ये तो आसमानी बरकत थी, दूसरी बरकत आसमानी जिस्मानी बरकत है। कौन सी बरकत? जिस्मानी बरकत। इन्हीं 3 आयात के अंदर हम देखते हैं कि खुदावन जिस्मानी बरकत भी उनको देगा। इस दुनिया की मुसीबतों में से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम ये कहता है कि ना भूख, ना प्यास, ना धूप उनको सताएगी। बनी आदम ने किसी ना किसी वक्त वो भूखे रहे होंगे, प्यासे रहे होंगे, धूप की शिद्दत उनको सताती होगी। लेकिन मुखालिफ मसीह के दौर में, यानी बड़ी मुसीबत के दौर में, उस जमाने में भूख और प्यास खास तौर पर एक बड़ी मुसीबत होगी। जब मुखालिफ मसीह का दौर आएगा, भूख आम हो जाएगी, प्यास आम हो जाएगी, इंसानों को रोटी नहीं मिलेगी, इंसानों को पानी नहीं मिलेगा, वो भूखे तड़पते जाएंगे, प्यासे मरते जाएंगे। प्यास की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत इस तरह उनको सताएगी कि वो मरने के करीब आ जाएंगे। लेकिन अभी इन्हीं लम्हात में, इन्हीं आजमाइश में उनके लिए एक बड़ी बरकत छिपी होगी, एक बड़ी बरकत छिपी होगी। और वो बरकत क्या है? मेरे अजीजों, जिन्होंने अपने हाथों पर और अपने माथे पर, अपने हाथों पर और अपने माथे पर उस मुखालिफ मसीह की छाप नहीं ली होगी,
उस मुखालफे मसीह की छाप नहीं ली होगी, वो भूखे मरेंगे, वो प्यासे मरेंगे, भूख सताएगी उनको, प्यास की शिद्दत उनको सताएगी। एक तरफ भूख है और प्यास है, वो भूख और प्यास से मरते जाएंगे, और दूसरी तरफ मुखालफे मसीह के जो लोग होंगे तलवारें उठाए हुए उनके पीछे भागेंगे ताकि उनको कत्ल करें। क्यों? क्योंकि उनके हाथों पर और उनके माथों पर मुखालफे मसीह की छाप नहीं होगी। मुखालफे मसीह के लोग उनको ढूंढेंगे, उनको तलाश करेंगे, उनको मारेंगे, उनको कत्ल करेंगे। उस वक्त वो ईमानदार क्या करेंगे? ना तो उनके पास रोटी होगी, ना पीने के लिए पानी होगा, और गर्मी की शिद्दत इस तरह होगी, इस कदर होगी कि गर्मी की तपश उनको जलाएगी। एक तरफ तो ये तमाम बातें होंगी, और दूसरी तरफ मुखालफे मसीह के लोग होंगे। मुखालफे मसीह के लोग उनको कत्ल करने के लिए भागेंगे कि ढूंढो वो लोग कहां पर हैं। चेक करेंगे, हाथ देखेंगे, माथे देखेंगे, और जिनके हाथों और माथों पर वो टीके लगे होंगे उनको छोड़ते चले जाएंगे, लेकिन जिनके हाथों और माथों पर वो टीके नहीं होंगे उनको कत्ल करते चले जाएंगे, उनको मारते चले जाएंगे। ये दौर आएगा, ये दौर आएगा, ये दौर आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हैं। ये दौर आएगा, ये मुखालफे मसीह का दौर है। ये जरूर दौर आएगा, ये जरूर दौर आएगा। लेकिन क्या आज भी इसका छोटा सा एक एपिसोड हम देख रहे हैं? इस दुनिया में देख रहे हैं। चर्चिस चल रहे हैं, घर जल रहे हैं, जिंदगियों को, जिंदा लोगों को पट्टे में डालकर जलाया जा रहा है मसीहत के नाम पर। जहानाबाद के जो लोगों को पकड़ा गया, अभी उनको रहा किया गया जब इमरान खान का दौर था। बताया यह जाता है कि वो नौजवान जो अभी रहा हुए हैं वो इस काबिल नहीं रहे, किसी काम के काबिल नहीं रहे। इतना को उन पर तशद्दुद किया गया है, किसी काबिल नहीं रहे। कलीसिया पर ये आज हो रहा है। कलीसिया भी सताई जा रही है, और इस कलीसिया के बाद जो मुखालफे मसीह का दौर शुरू होगा उसमें भी ईमानदार जो लोग हैं, जो मसीह के पैरोकार हैं, वो सताए जाएंगे, वो मारे जाएंगे, वो कत्ल किए जाएंगे। कितनी बड़ी आजमाइश है। अगर नीरिया मुझे यह कि पापा मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे रोटी चाहिए। एक तरफ मेरी बेटी की आहो पुकार है, चीखो पुकार है, एक तरफ उसके लफ्ज मेरे कानों के पर्दों को छू रहे हैं, और दूसरी तरफ खुदा के साथ वफादारी है। जब उसकी आवाज मेरे कानों के पर्दों पर पड़ती, मेरे आंखें नम हो जाती, लेकिन दूसरी तरफ मुझे मसीह की मोहब्बत याद आती, उसके साथ रहने की मोहब्बत मुझे याद आती। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक दफा कलाम सुनाया था,
और वो आंसुओं के साथ बोते हैं और वो खुशी के साथ काटेंगे। जब कौम बनी इस्राएल वापिस आई यरूशलेम के अंदर, तो उनके पास थोड़ा सा अनाज था। एक तरफ उनके बच्चे रो रहे थे और दूसरी तरफ उनको एक बड़ी उम्मीद थी कि हम इन दानों को इस जमीन में बोएंगे और जब बोएंगे तो इसका फल हासिल करेंगे। और जब खुदा का कलाम ये कहते हैं कि जब वो बो रहे थे, कौम बनी इस्राएल के लोग उन दानों को जमीन पर डाल रहे थे, तो वो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे कि ये दाने तो हमारे बच्चों के लिए काफी है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, बल्कि वो दाने जमीन को दे दिए उन्होंने और उससे फसल काटी। आज क्या मुझे और आपको उस आजमाइश को देकर घुटने टेक लेने की जरूरत है, या फिर हमें खुदा की मोहब्बत में गहरे होने की जरूरत है? आजमाइशें तो आएंगी, मुश्किलात तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। कलीसिया पर आनी है, लिख लीजिएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों आनी है। ये आजमाइशें आनी है, ये तकलीफें आनी है, ये परेशानियां आनी है। बहुत सारे आप फेसबुक पर आप देख रहे होंगे, हजरात को देख रहे होंगे, उनकी बातें सुन रहे होंगे। बड़ा कुछ कहा जा रहा है हमारे लिए, बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन खुदावंद उनको बरकत दे और कसरत की बरकत दे। मेरे मुंह से उनके लिए बरकत की दुआ निकल रही है कि खुदावंद उनको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, ये सब कुछ मुखालफे मसीह के दौर में भी होगा कि जब उनके हाथों पर माथों पर टीके नहीं होंगे तो लोग मुखालफे मसीह के जो लोग हैं उनको कत्ल करेंगे। वो भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, मुखालफे मसीह के लोगों के हाथों से कत्ल होंगे। लेकिन ये भूख और ये प्यास, ये आराम आरसी है, ये आरसी है, ये आरसी है। हम रोटी खाते हैं, सुबह नाश्ता कर, कौन नाश्ता करके, दोपहर होने वाली है, फिर भूख लग जाएगी ना, लग जानी है, फिर दोपहर की फिक्र हो जानी है, फिर हमने खाना खाना। यही है, सुबह खाया, दोपहर खाया, रात खाई, लेकिन भूख खत्म नहीं हुई, भूख खत्म नहीं, मिट्टी नहीं है। हमने 5-5 रोटियां भी खा ली, लेकिन भूख फिर नहीं मिटी है। फिर अगले टाइम 6 घंटे के बाद फिर भूख लग गई, 6 घंटे के बाद फिर भूख लग गई है, ऐसा ही है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा है? और जो मेरे पास आए, और जो मेरे पास आए, सुकूनत करेगा ना, यही कहना वो चाहता है, वो आप में सुकूनत करना चाहता है, वो आप में सुकूनत करना चाहता है। और यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना रहेगा, वो हरगिज भूखा, आमीन, हालेलुया। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर ईमान रखेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 23वीं आयत में यह रकम कर दिया है, यह लिख दिया है, यह कह दिया है। और खुदा का कलाम यह कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। उसके पास आने की जरूरत है, उसके पास आ जाएगा, भूख नहीं सताएगी। उस पर ईमान रखिएगा, आपको प्यास नहीं सताएगी। बेशक मुखालफे मसीह भी आ जाए, बेशक इस दौर में भी हमारी मुखालफत शुरू हो जाए, अगर हमें किसी एक जेल में भी डाल दिया जाए, खुदा का कलाम यह कहता है कि जो मुझ पर ईमान रखते हैं वो प्यासे ना रहेंगे, और जो वो मेरे पास आएंगे वो कभी भूखे ना रहेंगे। उसके पास आ जाए, होने वाला है। कलीसिया के साथ भी ये सभी कुछ होगा, ये सभी कुछ होने वाला है, लेकिन जो उसके पास आ जाएंगे वो कभी भूखे ना रहेंगे, और जो उस पर ईमान रखेंगे वो कभी प्यासे ना रहेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि आगे भी कहता है, और खुदा ये कहता है कि मैं उनको आबे हयात के चश्मों के पास भी ले जाऊंगा, मैं
आबे हयात के चश्मों के पास भी उनको ले जाऊंगा ताकि वो उनकी कभी प्यास ख़त्म हो जाएगी, उनकी प्यास ख़त्म हो जाएगी। और वो कहता है ना सिर्फ मैं आबे हयात के चश्मों के पास लेकर जाऊंगा बल्कि मैं तेरी आंखों के सब आंसू पहुँच दूंगा। आमीन। बेशक आपके बच्चों के रोने की आवाज़ें आपके कानों में हैं और आप जब उनकी आवाज़ों को सुनेंगे आप रोएंगे, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं तेरी आंखों के सब आंसू पहुँच दूंगा। लेकिन कब? जब हम उसके पास आएंगे, उस पर ईमान रखेंगे और उसको अपने दरमियान में आने देंगे। हम उसको अपने दरमियान में आने नहीं देते, हम उसके पास जाते नहीं हैं, हम उस पर ईमान नहीं रखते, इसलिए हम रोते रहते हैं, इसलिए हम रोते रहते हैं, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम दुखी हैं। अगर आप उसको अपने दरमियान में आने देंगे, आज सुबह मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को अपने पास आने देंगे, अगर आप खुदा को अपने दरमियान में आने देंगे, अगर आप खुदा को अपने करीब लाएंगे तो कभी आप भूखे ना रहेंगे, और जब आप उस पर ईमान रखेंगे तो आप कभी प्यासे ना रहेंगे। खुदाम यीशु मसीह ने यही कहा था उस औरत से, अगर तुझे मालूम होता कि तुझसे पानी कौन मांग रहा है तो मुझसे मांगती तो जिंदगी की नदियां तुझसे जारी हो जाती। हमें उसके पास आने की ज़रूरत है, उससे मांगने की ज़रूरत है, उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है और उसे अपने दरमियान में लाने की ज़रूरत है। जब हम खुदा को अपने दरमियान में लाएंगे, उसके पास आएंगे, उस पर ईमान रखेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगियों से जाती रहेंगी और खुदा का गहरा फजल हमारी ज़िंदगियों पर आएगा और खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।